सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, आज थोड़ी देर पहले एमईए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें साफ साफ भिखारी मुल्क पाकिस्तान को चेताया गया है और एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिस एडवेंचर करने की गलती से भी सोची या कोई भी अनहोनी हुई तो पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा देंगे, परखच्चे उड़ा देंगे और बहुत ही पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये क्यों कहा दोस्तों? अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त में क्या कर रहा है। आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले आसिम मुनीर, जो इनका फील्ड मार्शल है, जिनको पाकिस्तानी फील्ड मार्शल कहते हैं, वो अमेरिका गया डोनाल्ड ट्रंप के पास में तेल और चटाई लेके। उसने सोचा क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप का मैं लाडला बना हूं तो भारत को धमकी देके निकल जाऊंगा और भारत कुछ रिएक्ट भी नहीं करेगा, रिस्पॉन्स भी नहीं देगा। और उसने ये भी सोचा कि पूरे विश्व के अंदर में मैं अभी अमेरिका में हूं तो यहां पे न्यूक्लियर थ्रेट की ब्लैकमेलिंग भी करूंगा ताकि अमेरिका और यूरोप से मुझे फंडिंग भी मिल जाए। तो इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर में कोई भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आई या थ्रेट आया भारत की तरफ से तो ये ना भूले भारत कि हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, हम तो तबाह होंगे सनम, साथ में आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये बात क्यों कहा पता आपको? ताकि यही बोल बोल के ये यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को ब्लैकमेल करता रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हम अगर बैंकरप्ट हुए तो भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो उड़ जाएंगे, हम भारत पे मिसाइल मार देंगे, नहीं तो हमें पैसे दो। यही बोल बोल के सालों दर साल दोस्तों इन भिखारियों ने अपना पेट पाला है भीख मांग मांग के और ब्लैकमेल कर करके। इसीलिए इसने ये गिदड़ बक्की वहां से दी थी। तो फिर उसी वक्त में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके इनको कह दिया गया था, बेटा हमारे यहाँ 5 साल के बच्चों को भी ना हंसी आती है और हमारे यहाँ भारत के अंदर में 140 करोड़ लोग यही कह रहे हैं कि हिम्मत है तो उड़ाओ न्यूक्लियर तुम्हारी तरफ से भारत के ऊपर में, फिर देखो पूरे विश्व के मैप से पाकिस्तान समूचा गायब हो जाएगा। एक था पाकिस्तान, इतिहास में कभी हजारों साल बाद याद रखा जाएगा कि एक पाकिस्तान हुआ भी करता था। ऐसा मार मारेंगे और ये गीदड़ भक्की हमें मत दो। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पूरा पाकिस्तान खड़े हो के वीडियो रिलीजेस कर करके बोलते थे कि हम भारत पे एटमी बम चला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुअर बना दिया मार मार के। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान मार मार के इनको सुअर बना दिया। इनके 11 एयर बेसेस को फूंक डाला, 12 एयर बेसेस को। साथ में हमने इनके जितने भी फाइटर प्लेन्स थे उसमें से कह दिया कि 5 तो ऑलरेडी हवा में ही डाउन कर दिए। इनके अवैक सिस्टम को भी उड़ा दिया, प्लस जितने भी ग्राउंड पे पार्क किए हुए F-16 थे वहां पे भी हैंगर पे हमने बम चला दिया, जिसमें कई F-16 भी तबाह हो चुके हैं। और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत ने अगर 3 दिन के अंदर में ये हाल किया है तो याद रख ले कि बेटा अब हम थमने वाले नहीं है। फिर तुम्हारे बाप डोनाल्ड ट्रंप को, जिसने भी तुमने बनाया ना, अभी अपना नाजायज बाप बना लिया अमेरिका को। थोड़े दिन पहले चाइना का जिनपिंग था। हालांकि जिनपिंग तो अब मुंह नहीं देखना चाहता इन पाकिस्तानियों का, क्योंकि पाकिस्तानियों ने चाइना के भी पीठ पे खंजर भोंका है, ये चाइना समझ चुका है। इसीलिए चाइना अभी भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए भारत से मीठी मीठी बातें कर रहा है और पूरी तरह से एक तरीके पाकिस्तान को इग्नोर करके रखा है। अब दोस्तों जैसे ही आसिम मुनीर ये सब बयानबाजी बोल बच्चे पेलता वहां से, पाकिस्तान के अंदर में शहबाज शरीफ, भाई हालत देखो शहबाज शरीफ की, 4 बार खांस ले तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा उसको, ऐसा हाल हो गया उसका। वो शहबाज शरीफ भी धमकी दे रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के हक का एक बूंद भी पानी रोकने की कोशिश की तो हम भारत को छठी का दूध याद दिला देंगे, भारत को हम छोड़ेंगे नहीं, भारत ये ना समझे कि पाकिस्तान उनसे डर जाएगा। ये बयान दिए थे 2 दिन पहले। और बिलावल भुट्टो, इनकी बिल्लो रानी, हमें तो लगता था कि हमारे पास ही एक पप्पू पाला हुआ है भारत के अंदर में, दुर्भाग्य है भारत का, लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक पप्पू है, वो है बिल्लो रानी बिलावल भुट्टो। उसने भी बयान दिया, सिंधु का पानी कोई अगर रोकेगा, ये वही बंदा है कि रात में कौन आता है, रात में कौन हमले करता है। बेटा तुम्हारे साथ तो रात में हो या दिन में हो,
जब भी मौका मिले भारत मारता रहेगा, तुम लोगों को सुअर बना देगा। अब दोस्तों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कैटेगरिकली कह दिया है कि कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करे। ये जो बड़बोलेपन की आदत की वजह से ये जो बयानबाजियां चल रही है ना पाकिस्तान की तरफ से, थोड़ा पानी वानी पिया, आईने के सामने जाके देखे, या अपने आवाम को चूरन बेचने के लिए ये जो बयानबाजियां दे रहे हैं वो थोड़ी हल्की कर दे। अगर मिस एडवेंचर करने की कोई कोशिश की, देसी भाषा में यही बताया कि मारेंगे इतना, मारेंगे ज्यादा, गिनेंगे कम। अगर गिनती कहीं से भी भूल गए, फिर से हम शुरू करेंगे मारना तुमको, ये बता दिया है। और पाकिस्तान ये ना भूले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी तैयार है और नहीं है, एक तरीके से अभी होल्ड में है टेम्परेरीली। तो एक गुस्ताखी ये जो इन लोगों ने बॉर्डर में अभी परसों दिन किया ना दोस्तों, हमारे एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, इसका भी जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान ये ना सोचे, एक बहुत बड़ी आतंकियों को घुसाने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी और वहां के आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारी सेना ने डट के उनकी इस प्लानिंग को पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये भाग गए फिर से, जिसमें हमारे एक शहीद हुए जवान, एक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी बदला पाकिस्तान को ही चुकाना पड़ेगा, इसका बिल भी पाकिस्तान ही भरेगा। अब कोई अज्ञात वीर आएगा, बाइक में कोई भिंडी खरीद रहा होगा, हेलो बोल के चला जाएगा। इनके बड़े बड़े आतंकवादी, इनके आर्मी जनरल, इनके पुलिस प्रशासन, सब कोई तो एक ही है, एक ही थाली में खाना खाते ही ये लोग। आईएसआई अभी कहां से ऑपरेट कर रहा है? अभी आईएसआई पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर से ऑपरेट कर रहा है, और बांग्लादेश के अंदर में जितने भी आईएसआई वाले बैठ जाए, ये ना भूलना कि भारत का बैकयार्ड है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर में जिस दिन अज्ञात वीर एक्टिव हो गए, तो कोई आईएसआई का बंदा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, टॉर्च लेके भी। अचानक से देखेंगे कि गायब हो गए, कहां गए किसी को नहीं पता चलने वाला। तो ये पाकिस्तान गलती से भी बोलने से पहले भी 50 बार सोचे। अब दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया था कि भारत का ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो अभी अबेंस में भारत ने रखा है, उसको लेके हेग कोर्ट में गए थे, इंटरनेशनल कोर्ट में। हेग ने भी कहा कि भारत पानी ऐसे नहीं रोक सकता, ये मानव अधिकारों का हनन है। भारत ने कहा चल भाग यहां से, तीसरी पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं है, हम नहीं मानते इंडस वाटर ट्रीटी। और ये जो बीच में बैठ के तुम चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हो, बेटा तुम्हारी एक की ऐसी की तैसी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी रिजेक्ट इट आउटराइटली। भारत ने खारिज कर दिया, भागो यहां से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या यूनाइटेड नेशंस बोलता है, क्या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक बोलता है, हमें की कोई क्या बोल रहा है, हमें कि नहीं फर्क पड़ता। अभी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने एक रिक्वेस्ट किया अमेरिका को कि आप लोग कश्मीर का मुद्दा फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। इसने ये कहा कि भारत ने अवैध तरीके से कब्जा लिया है फिर से ये पाकिस्तान, क्योंकि अभी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। तो अभी आसिम मुनीर और थोड़ा पाकिस्तान ये कर रहा है कि अपने जितने भी प्रोपागेंडा है, इनके जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेरीज है, ये सब लेके अमेरिका गया है, जहां पे इसने BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तालिबान को आतंकवादी संगठन करार दे दिया अमेरिका ने। फिर इसने कश्मीर का रागल अपना शुरू किया कि अमेरिका मदद करे हमारी कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जी आप बात क्यों नहीं करते, आप क्यों इसमें इंटरफेरेंस नहीं करते? भारत ने क्लियरली कह दिया है कि बेटा हिम्मत है तो आके लेके दिखा, बातें मत कर, अपने नाजायज बाप बनाना बंद करो। भिखारियों, खाने को दाना नहीं है तुम लोगों को, फटी सलवारें पहन के तुम लोग यहाँ पे मुजरा करते हो पाकिस्तान के अंदर में। इससे बढ़िया तो इमरान खान था कि अमेरिका अगर कुछ भी करना चाहता था पाकिस्तान से बाहर, तो इमरान खान से तो करता था। और आज की हालत देख लीजिए शहबाज शरीफ की क्या औकात रखी है। ना शहबाज शरीफ ना बिलावल भुट्टो, सीधा अमेरिका को कोई काम होता है पाकिस्तान से फोन करके आसिम मुनीर को बुलाया जाता है कि ये सब लपड़ झंडूसों से काम होने वाला नहीं है, मेन आदमी को पकड़ो जो पाकिस्तान चलाता है, बाकी ये सब तो डमी है,
ये सबको पता आज की डेट में। तो शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी को। आज इमरान खान जब था तब एटलीस्ट अमेरिका से बाईपास नहीं करता था, इमरान खान को लूप मिल लेता था, बात करता था इमरान खान से। वो तो उसने रशिया चले जाके इतनी बड़ी गलती कर दी, उसके बाद में उसका तख्ता पलटी हो गया। तो अब आसिम मुनीर खुद उसका टाइम पूरा हो गया, टेन्योर पूरा हो गया था दोस्तों, तो खुद क्या कर लिया था, पहलगाम आतंकी हमला करवा के एक्सटेंशन लेके खुद ही फील्ड मार्शल बन गया उसके बाद में। जबकि वो शिया है और पूरा पाकिस्तान सुन्नी कंट्री है। सोचिए, एक सुन्नी मुल्क को चलाने वाला जो उनका आर्मी जनरल है वो शिया है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा मुद्दा, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बीएलए की तरफ से एक बयान आया है जब से अमेरिका ने उनको एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, विदेशी आतंकवादी संगठन जब से घोषित किया तब बयान आया है बलूचिस्तान की तरफ से। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कह दिया, चचा ये मुन्ना भैया की स्टाइल में, अरे ओ चचा, पाकिस्तान के आतंकवादियों को तुम बैन करो, सबसे पहले उसको घोषित करो, फिर हम पे तनकीद करना। अमेरिका की नजर अभी विश्व में जहां जहां पे दोस्तों ऑयल एंड एनर्जी गैसेस है, रिसोर्सेज है, उस पे है। आपने देखा यूक्रेन के अंदर में भी इन लोगों ने बहुत बड़ी माइंस को हथियाने की कोशिश की थी, वो रशिया ने कब्जा कर लिया तुरंत ही। तो अब डोनाल्ड ट्रंप पगला गया और बलूचिस्तान के अंदर में आपको पता है कई सालों से ये लोग गैस, ऑयल ये सब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद का तो कुछ है नहीं। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज लूट लूट के पूरे पाकिस्तान को ये लोग खिला रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के हक का पैसा उनको नहीं मिलता, वहां पे सड़कें नहीं बनती, वहां पे मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती लोगों को, वहां पे स्कूल्स बच्चों के लिए नहीं बनाए जाते, प्लस वहां पे आज भी बिजली नहीं आती पूरी तरीके से दोस्तों। 24 आवर्स तो छोड़िए, दिन में 10 घंटे भी मुश्किल से बिजली आती है ना, वहां पे इंटरनेट कनेक्शन ढंग का है। बलूचिस्तान के अंदर में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। जब मन किया, जिसको मन किया उठा लिया बलूच वालों को उठा लेते हैं ये पाकिस्तानी सैनिक। तो ये हाल है बलूचिस्तान के अंदर में। वहां पे विश्व के ह्यूमन राइट्स को नहीं दिखता कि पाकिस्तानी सेना क्या हाल कर रही है बलूची लोगों का। बलूचियों की बातें कोई नहीं करता, 3-4 कंट्री छोड़ के। एक भारतीय लोग करते हैं, एक अफगानिस्तान वाले लोग करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से तंग है भाई। तो वहां पे जाके आसिम मुनीर ने क्या किया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की रिक्वेस्ट कर ली, जो एक्सेप्ट कर ली। तालिबान को एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की, वो भी अमेरिका ने एक्सेप्ट कर ली। नूर खान के अंदर में दोस्तों पूरी तरह से अमेरिकन आर्मी बैठी थी, नूर खान एयरबेस पूरी तरह से अमेरिकन कब्जों में था। ये बातें पाकिस्तान के कई फॉर्मर जो बड़े बड़े जनरल्स हैं उन्होंने बताई है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जिस तरीके से भारत ने इनकी ठुकाई की है, कम से कम 5 साल लगेंगे इन भिखारियों को अपने पांव पे खड़ा होने के लिए। और क्योंकि अब ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इसके पास में, इसको लग रहा है कि अमेरिका बचा लेगा पाकिस्तान को, तो ये भूल रहा है कि तुम्हारे जैसे 40 पाकिस्तान को ना भारतीय फौज 1 महीने में निपटा दे, तुम्हारे जैसे 40 पाकिस्तानी फौजियों को। खाली ये न्यूक्लियर बम, ये मिसाइल मार देंगे, वो मिसाइल मार देंगे। एक मिसाइल मेड इन पाकिस्तान नहीं है, इन सब एक्सपोर्ट किया हुआ माल है, चोरी का। यहां से वो पुरजाला है, यहां से नट बोल्ट लाके जोड़ दिया, पाना पकड़ लेके, और बोलते हैं कि न्यूक्लियर बम है इनके पास में। वो किराना हिल्स वाली हिस्ट्री तो अभी तक किसी को नहीं पता कि चल क्या रहा। पाकिस्तानियों ने पूरी तरह से दबा दिया। तो इस बार गलती से भी मत करना, ये तुम्हारे पप्पा देख लो बैठे हैं, इसके साथ में तो मस्खरी करने की कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत। हमारे मनमोहन सिंह जी ने छोड़ दिया था 26/11 के बाद में, ये नहीं छोड़ने वाले। ये इतना मार मारेंगे कोई भिखारी भी भीख नहीं देगा, सुअर का बच्चा बना देंगे तुम लोगों को। तो ये हाल है दोस्तों अब तक। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के बयानबाजी में कोई दम तो है नहीं, ये अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।